12 मेरे भाई यहां से आप लोगों को ये लिख दिया। बहुत बढ़िया सर। सर यहां पर क्या चीज लिखोगे मेरे हमारे को ये बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने रखूंगा मेरा भाई। क्या रखेंगे जरा सुनो। यहां पर आप लोगों को मैं जनवरी फरवरी के महीने लिखूंगा और यहां पर मैंने लिखा जैसे मान लो यहां पर जनवरी लिख दिया। जनवरी। जनवरी के बाद में यहां पर मैंने लिख दिया फरवरी। ओके सर। फरवरी के बाद में यहां पर लिखा जैसे मार्च। मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल के बाद में मई। मई के बाद में जून। जून के बाद में जुलाई। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर। अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में नवंबर। नवंबर के बाद में दिसंबर। ये मैंने आप लोगों के कुछ महीनों के नाम लिखे हैं जो आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बात का ध्यान रखना आप लोग सभी मेरे भाई, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि हर बात आप लोगों के दिमाग में यूं की घुस जाए। ठीक है मेरे भाई। तो सर यहां पर अपन क्या करेंगे, देखो भाई। अब आपको यहां पर क्या करना है सर, बस इतनी सी बात। सर आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज याद रखनी है। यहां पर मैं लिखूंगा साधारण वर्ष का कोड। साधारण वर्ष का कोड। वर्ष का कोड। बिल्कुल सर। यहां पर मैं लिखूंगा लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष का कोड। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त, सर वो क्या चीज होगी। सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे और सुनेंगे मेरे भाई। यहां पर मैं कोड याद करवाऊंगा। जैसे मान लो यहां पर 144 025 036 146। ये कोड आप लोगों को याद रखना है और सभी को याद रखना है मेरे भाई। अभी मैं याद करवाने की ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से यहां पर आप लोगों को याद रखना है। इधर मैंने आप लोगों को यहां पर प्यारे विद्यार्थी ये महीनों के नाम लिख दिया। इधर लीव वर्ष का कोड होगा, ये सादा वर्ष का कोड होगा। यहां पर मैंने रखा 0, यहां पर रखा 3, फिर इसके बाद में 4, इसके बाद में 0, इसके बाद में 2, इसके बाद में 5, इसके बाद में 0, इसके बाद में 3, ये 6 146। भाई आपको कोड कैसे याद रखना जरा सुनिएगा। आप लोगों को कोड याद रखना है कि जैसे मान लो ये महीने हैं अपने पास, महीने। बिल्कुल सर, ये महीने हो गए। और आप लोगों को देखो महीने तो दोनों में ही क्या होते हैं सर, समान होते हैं। चाहे वो सादा वर्ष हो चाहे वो लीव वर्ष हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है मेरे भाई, समान होता है। इस बात का भी आपको पता होगा। तो अब देखो मेरे भाई, यहां पर याद कैसे रखोगे। धारा 144 025 036 146। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से सुनना इस बात को। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में धारा कौन सी लगी थी, 144। बिल्कुल सर, धारा 144 लगी थी। जब आप लोगों को पता है वहां पर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलते थे तो उनको पकड़कर पुलिस वाले पकड़ के लेके जाया करते थे और उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। तो ऐसा ही क्या है, एक लड़कियों का ग्रुप था और एक लड़कों का ग्रुप था। लड़कियों का ग्रुप था कितना, 25, और लड़कों का ग्रुप था 36। तो सर ऐसा ही क्या हुआ, वो बाहर घूम रहे थे तो उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई की गई तो उनके ऊपर धारा कौन सी लगाई गई, 144। फिर लड़कियां कितनी थी, 025, और लड़के ज्यादा थे यानी 036। और कितने दिन की सजा उनको सुनाई गई, 146 दिन की सजा सुनाई गई। तो आप लोगों को सादा वर्ष का कोड याद रखने का फॉर्मूला याद रखना है। धारा 144 025 036 146। बताओ धारा कौन सी लगाई गई, 144। लड़कियां कितनी थी, 025। लड़के कितने थे, 036। इसका मतलब कितने दिन की सजा हुई, 146 दिन की। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल भाई। सर फिर यहां पर लीव वर्ष का कोड कैसे याद रखें। लीव वर्ष का कोड ऑटोमेटिक याद है। अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद है, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का कोड चेंज होता है, बाकी के कोड सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो याद रखेंगे, धारा 144 025 036 146 याद रख लोगे। बिल्कुल सर। बताओ धारा कौन सी लगाई गई थी, 144। लड़कियां कितनी थी, 025। लड़के कितने थे, 036। कितने दिन की सजा हुई, 146 दिन की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
अब यहां पर देखो लीव वर्ष के कोड में क्या है, जनवरी का कोड सादा वर्ष में 1 था तो उसमें से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद में इसमें जब फरवरी का कोड कितना था सर, 4 था, 1 माइनस करो 3। बाकी के कोड एग्जैक्ट समान होंगे, बाकी के कोड सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई, एग्जैक्ट क्या होगा मेरे भाई, समान होगा, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे की ओर बढ़े। बिल्कुल सर, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनना है मेरे भाई, ये साधारण वर्ष का और लीव वर्ष का आप लोगों को यहां पर कोड याद हो गया है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे की ओर। बिल्कुल सर, ये सादा वर्ष का कोड आप लोग याद कर सकते हैं, धारा 144, 025, 036, 146, इस तरीके से याद रखेंगे तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में देखो मैं आप लोगों को और कोड याद करवाने की कोशिश करता हूं, और कोड याद क्या करेंगे वो देखो आप लोग मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको देखो कोड याद रखने की बात करेंगे अपन यहां पर, और वो कोड कौन सा याद रहेगा, ध्यान से सुनना है। एक कोड और याद रखना है आप लोगों को, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। बिल्कुल सर, शताब्दी कोड आप लोगों को याद रखना है। सर शताब्दी कोड कैसे याद रखेंगे, आइए भाई मैं वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, कैसे आप लोगों को कोड याद रखना है, कैसे कैसे कोड याद रखेंगे, कौन कौन से कोड याद रखेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों यहां पर बता देता हूं। यहां पर भी आप लोगों को 4 कोड याद रखने, बस। कितने कोड, 4 कोड याद रखने मेरे भाई, बस। कितने कोड याद रखोगे, 4। सर 4 कोड बस, बिल्कुल सर याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे भाई। यहां पर 4 कोड याद रखेंगे। सर कौन कौन से कोड याद रखेंगे, आइए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप लोगों के पास 0 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या आती है, 0 से लेकर 99 तक की संख्या कोई भी, अगर आप लोगों को 0 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या अगर शेषफल आती है, एक तरफ आप लोग लिखोगे यहां पर शेषफल मेरे भाई, है ना। यहां पर आप लोग एक तरफ लिख देंगे शेषफल और एक यहां पर लिख देंगे शेषफल। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों का सही ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहां पर देखो एक बॉक्स और बना देते हैं, इसका एक बॉक्स और बना देते हैं ताकि आप लोगों को यहां पर शेषफल का और शताब्दी कोड का याद रह जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। आपको एक तो ये कोड याद रखना है, दूसरी बात आपको सर यहां पर एक चीज ये याद रखनी है मेरे भाई, एक तो यहां पर अपने पास होगा शेषफल, शेषफल इधर आप लोगों को है जोड़ना। बिल्कुल गुरुजी। अब यहां पर शताब्दी कोड की यदि मैं बात करूं, या फिर शताब्दी कोड की ऐसे याद रखो आप लोग, शताब्दी कोड बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे और बढ़िया याद रखेंगे। लो आइए मैं बता देता हूं। अब कैसे गुरुजी, जब भी 0 से 99 में कोई भी संख्या शेषफल आती है ना, तो यहां पर लिख दो कोड, यहां पर लिख दो शेषफल। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लोगे। यस, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं वर्ष, वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब सुनो भाई, ये 3 कोड कैसे याद रखेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। जब भी आप लोगों के पास में, जब भी आप लोगों के पास में यहां पर 0 से 99 में कोई भी संख्या शेषफल आती है, तो कोड आप लोगों को लेना है 6। बिल्कुल सर। अगर गुरुजी अपने पास यहां पर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर हमारे पास 101 से 100 या 100 से देखो, अगर अपने पास 100 से लेके गुरुजी 199 में कोई भी संख्या शेषफल आती है, तो कोड कितना लेंगे, तो मेरे भाई कोड ले लो आप लोग कितना, 4। बिल्कुल गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 कोड हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 कोड ले लो। ठीक है गुरुजी। इसके बाद में यदि मैं बात करूं आप लोगों को, फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी अगर मान लो अपने पास 200 से 299 आ गए, तो अगर हमारे पास कोई भी कोड अगर लेना है, अगर 200 से गुरुजी 299 आ गए, 200 से, अगर गुरुजी 200 से 299 कोई भी संख्या शेषफल आ गई, तो अपन क्या लेंगे सर, यहां पर कोड 2 ले लो मेरे भाई। क्या लोगे, 2। बिल्कुल सर, परफेक्ट ले लेंगे 2 कोड, डन। इसके बाद में आइए मेरे भाई, अगर गुरुजी 300 से 399 आ गया, तो मेरे भाई 300 से 399 आ गए, तो 0 कोड ले लो आप लोग। कितना ले लेंगे, 0 कोड लेंगे। ओके सर, ये वाली बात अपन सहमत है आपकी बात से, बिल्कुल बात आ गई समझ में। अगर ये वाली बात किसी के समझ में नहीं आई है, अगर किसी व्यक्ति के अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो वो मेरे को बता सकता है। देखो क्या किया मैंने,
शेषफल एक साइड में लिखेंगे, कोड एक साइड में लिखेंगे, वर्ष यहां पर लिखेंगे। वर्ष का मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा डायरेक्ट। पहले तो ये भी बताऊंगा ये शेषफल कैसे आता है, आप लोगों को वो चीज भी बताई जाएगी। तो आपको याद रखना है 0 से लेके 99 तक की कोई भी संख्या शेषफल आती है तो कोड डायरेक्ट कितना ले लो, 6 ले लो। अगर मान लो सर 100 से 199 में कोई भी संख्या शेषफल आती है तो कोड कितना ले लो, 4 ले लो। 200 से 299 आए तो 2 ले लो। 300 से 399 आए तो अपन के पास 0 कोड ले ले बस। सर हमें ये बताइए ये शेषफल आएगा कैसे? सर शताब्दी कोड लेंगे तो सर ये शेषफल कैसे लेना है? सुनो ध्यान से मेरे भाई। जैसे आप लोगों के पास मिल गया, जैसे मान लो कोई भी वर्ष मिल गया 2006 और आप लोगों को लेना है मेरे भाई यहां पर कोड लेना है, आप लोगों को शताब्दी कोड लेना है, तो आप लोग इसमें 400 का भाग दो। 400 का भाग दिया तो 4 चौक 16, बिल्कुल गुरुजी 1600 आएंगे या 2000 आएंगे, बिल्कुल 2000 आ जाएंगे, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 का 2000 आएगा। इसका मतलब शेषफल अपने पास कितना बचा गुरुजी, 6। तो मैंने क्या कहा 0 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या शेषफल आए तो कोड कितना लेना है, 6 लेना है। बात आगे समझ में? ओके सर। अगर मान लो हमारे पास यहां पर 1900 जैसे मान लो 5 आ गया और हमारे को लेना है शताब्दी कोड गुरुजी, तो हम 400 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे तो 1600 आएगा। शेषफल कितना बचेगा, 5 0 और यहां पर 300, 305 बचेगा। मैंने कहा गुरुजी 300 से लेकर 399 में कोई भी संख्या शेषफल आए तो कोड आप लोगों को कितना लेना है, 0 लेना है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। अगर मान लो गुरुजी अपने पास 1805 आ गए तो, अगर मान लो 1800 वाली कोई सीरीज आ गई तो 400 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे तो यहां पर आएगा 1600। शेषफल कितना बचेगा, 5 0 और 2, 205। तो इसका मतलब 200 से लेकर 299 में कोई भी संख्या आती है तो कोड कितना लेंगे, 2 लेंगे। डन। अगर मान लो गुरुजी एक बात और बताओ, अगर मान लो सर यहां पर 1700 वाली कोई सीरीज आ जाए, 1700 जैसे मान लो 5 आ गए तो गुरुजी अब क्या करेंगे बताओ, 400 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। 1600 आएगा, 1600 आएगा तो सर शेषफल 5 बचेगा, 0 बचेगा और यहां पर 105 बचेगा। मैंने आपको क्या कहा, 100 से लेकर 199 में कोई भी संख्या शेषफल आई तो कोड लेंगे अपन कितना, 4। बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में? बिल्कुल भाई। ये बात अगर किसी के भी दिमाग में नहीं घुसी है तो वो मेरे को बता सकता है, डायरेक्ट आंसर देंगे। कैसे मेरे भाई? आपको अब एक चीज और याद रखनी है, जो डायरेक्ट याद रखनी है। सर डायरेक्ट ऐसे याद रखो ना, 2000 वाली सीरीज आ जाए ना आपके पास, जब भी अपने पास 2000 वाली सीरीज आए तो डायरेक्ट कोड ले लो अपने पास 6। सर ये बात तो ठीक है। अगर गुरुजी 1800 वाली सीरीज आ जाए ना तो कोड डायरेक्ट कितना ले लो, 2। 1900 वाली सीरीज आ जाए तो कोड कितना ले लो, 0। 1700 वाली सीरीज आ जाए तो मेरे भाई कोड ले लो 4। बस बात खत्म, डन डन डन। इतना सा याद रखना मेरे भाई, भाग किसी को नहीं देना है। ये तो सिर्फ आप लोगों को बताया गया था शेषफल कैसे आता है, बट ये वाला भाग भाग देखिए आप लोगों को नहीं लेना, आपको डायरेक्ट शताब्दी कोड लेना है मेरे भाई। शताब्दी कोड कैसे लेंगे अभी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि ये कोडों के आधार पर ही क्वेश्चंस होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जब अपन बात करें सर 400 का भाग देते हैं, शताब्दी का मतलब होता है 100, और 400 का भाग देते हैं अपन शताब्दी कोड लेने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो यहां पर यदि अपन बात करें गुरुजी 2000 वाली सीरीज आए तो डायरेक्ट कोड ले लो 6, 1700 वाली आए तो 4 ले लो, और 1800 वाली आए तो 2 ले लो, और 1900 वाली आए तो 0 ले लो। जैसे 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1910 कितना भी आ जाए, आप लोगों के पास 1900 वाली सीरीज चल रही है तो कोड ले लो 0। अगर मान लो अपने पास 2000 वाली सीरीज चल रही है, जैसे 2001, 2005, 2006, 2099, 2055, 2052 जितना भी आ गया, 2000 वाली सीरीज आए डायरेक्ट 6 ले लो। 1700 वाली आए तो जैसे 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 तो डायरेक्ट कोड 4 ले लो। 1800 वाली आ जाए 1801, 1802, 1802, 52, 53, 54 जितना भी, तो इसका मतलब अपन कोड ले डायरेक्ट कोड ले लेंगे 4। तो याद ये रखना है कि सर 2000 वाली सीरीज आए तो 6 लेना है, 1700 वाली आए तो 4 लेना है, 1800 वाली आए तो 2 लेना है, 1900 वाली आए तो 0 लेना है। यह आप लोगों के पास दूसरा कोड होगा। पहला कोड क्या है याद रखोगे कि धारा 144, 025, 036, 146। बताओ कौन सी धारा कौन सी मेरे भाई? 144 लड़कियां कितनी थी, 025 लड़के कितने थे, 036 कितने दिन की सजा हुई, 146। कोड याद रखना, शताब्दी कोड 2000 वाली सीरीज आ जाए तो 6 लेना है, 1700 वाली आए तो 4 लेना है, 1800 वाली आए तो 2 लेना है, 1900 वाली सीरीज आए तो 0 लेना है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहता हूं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कि पूरा होने से पहले सपने को बताया मत करो, कि पूरा होने से पहले सपने को बताया मत करो। कर रहे हो तुम कितनी मेहनत, ये किसी को जताया मत करो, ये किसी को जताया मत करो। इसी वजह से प्यारे विद्यार्थियों हमेशा मैं कहता रहता हूं, आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूं
बताओ कहता हूं कि नहीं कहता हूं? आप लोगों को सभी को पता है कि मैं आप लोगों को ये चीजें कहता रहता हूं, तो फिर मत बताया करो, आप लोग अपने मन में रखा करो। और मैं एक बात और बोलता हूं कि जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। कि जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। कि पूरा होने से पहले सपने को बताया मत करो। कि पूरा होने से पहले सपने को बताया मत करो। कर रहे हो तुम कितनी मेहनत, ये किसी को जताया मत करो। ये किसी को जताया मत करो। ये किसी को जताया मत करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगे रहो अपनी मेहनत में। आप लोगों का सपना अपना तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी को मत बताया करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत बताया करो। अब देखो मेरे भाई, 2 कोड हो गए। तीसरा कोड देखो कौन सा होगा? सप्ताह कोड होगा मेरे भाई। कौन सा कोड होगा गुरुजी? सप्ताह कोड। सप्ताह कोड। अब सप्ताह कोड का मैं आप लोगों को बता दूं गुरुजी, सप्ताह कोड की बात आती है, जब भी सप्ताह कोड की बात आती है ना मेरे भाई, तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है। और वो बात क्या है मेरे भाई? सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। अब जैसे मैं कोड याद कराऊं, बस आप लोगों को वो कोड याद रखना है मेरे भाई। वो कोड याद आप लोगों को रखना है। सर कैसे? पहला आप लोगों को वार याद रखना है मेरे भाई। हमेशा ध्यान रखना, मैं शनिवार से स्टार्ट करूंगा। शनिवार। शनिवार के बाद में गुरुजी क्या आता है? रविवार। रविवार के बाद में मेरे भाई क्या आएगा? सोमवार। सोमवार के बाद में क्या आएगा गुरुजी? मंगलवार। और मंगलवार के बाद में क्या आएगा गुरुजी? बुधवार। बुधवार। बुधवार के बाद में क्या आएगा? गुरुवार। और गुरुवार के बाद में क्या आएगा? शुक्रवार। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा आ जाए और कोड अपन को बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाए। यहां पर रखता हूं। शनिवार सबसे पहले माना मैंने, क्योंकि कोड में मेरे हिसाब से बनाऊंगा तो वो याद आप लोगों को होना चाहिए। शनिवार के बाद में गुरुजी रविवार। रविवार के बाद में गुरुजी सोमवार। सोमवार के बाद में गुरुजी मंगलवार। मंगलवार के बाद में गुरुजी बुधवार। बुधवार के बाद में गुरुवार। गुरुवार के बाद में शुक्रवार। ये आप लोगों को मेरे भाई, आप लोगों को वार याद रखने। टोटल वार अपने पास है यहां पर, तो वो वार आप लोगों को याद रखने हैं। गुरुजी कितने वार याद रखने हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया कि सर यहां पर जो वार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। कितना वार? यहां पर आप लोगों के पास वार है। इनका मैं आप लोगों को कोड याद करवा देता हूं, ताकि कोडों में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से कोड आप लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से कोड आप लोग दे सकते हैं और इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कर सकते हैं। भाई कोड याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कोड कैसे याद रखोगे अभी याद करवा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। फिर एक बार मैं तीनों कोडों को एक साथ रिपीट करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जरा ध्यान से सुनो, ये सप्ताह कोड है जिसमें शनिवार को सबसे पहले मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी को नमस्कार। सबसे मैं कहना चाहूंगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आप लोग हर व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चंस आने वाला है और आप लोगों को कोड यहां पर याद करना है। सर 0 से शनिवार यानी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1, फिर इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 5 और इसके बाद में 6। आप लोगों को ये कोड याद रखने मेरा भाई। शनिवार 0 पर आता है, रविवार 1 पर आएगा, सोमवार 2 पर आएगा, मंगलवार 3 पर आएगा, बुधवार 4 पर आ जाएगा, गुरुवार 5 पे आ जाएगा, शुक्रवार 6 पे आ जाएगा। याद ऐसे रखना है, शनिवार 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5 और शुक्रवार 6। ये याद रखना है। अगर ये चीजें आप लोगों को याद है ना मेरे भाई, तो मैं कहता हूं कि कैलेंडर की कोई भी क्वेश्चन होगा कैलेंडर का, हर क्वेश्चन अपन ही उड़ाएंगे, चुटकियों में उड़ाएंगे मेरे भाई, चुटकियों में उड़ाएंगे मेरे भाई, चुटकियों में। इस बात का ध्यान रख लेना। तो सर कैसे उड़ाएंगे, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोड याद रखो एक बार, तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार कोड याद रखेंगे, है ना। कि सर सादा वर्ष का कोड याद रखने के लिए धारा 144 025 036 146। मेरे भाई सुनो ध्यान से, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए मैं कह रहा हूं, कोई आप लोगों को यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को कोड याद रखना पड़ेगा। तो कोड में एक बार रिपीट करवा देता हूं कि साधारण वर्ष का कोड याद रखने के लिए आप लोगों को रखना है धारा 144, लड़कियां 025,
लड़के कितने 036, कितने दिन की सजा हुई 146। इसके बाद में अपन ने किया है सर शताब्दी कोड, 2000 वाली शताब्दी आएगी, 2000 वाली शताब्दी आती है तो आप लोगों को कोड कितना लेना है गुरुजी 6 लेना है। अगर आपके पास 1700 वाली आई तो कोड 4 लेना है, 1800 वाली आई तो 2 लेना है, 1900 वाली अगर सीरीज आती है तो आप लोगों को कोड 0 लेना है। इसके बाद में गुरुजी अपन बात करें कि यहाँ सप्ताह कोड की बात करूं तो 0 पर शनिवार आएगा, 1 पर रविवार आएगा, 2 पर सोमवार आएगा, 3 पर मंगलवार आएगा, 4 पर बुधवार आएगा, 5 पर गुरुवार आएगा और 6 पर शुक्रवार आएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, रट लो दिमाग में प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बिल्कुल यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चिपका लो मेरे भाई, और इन कोडों को याद कर लेना मेरे भाई। धारा 144, 025, 036, 146 ऑटोमेटिक ये वाले आप लोगों को याद हो जाएंगे कि सर यहां पर लीप वर्ष के अंदर जनवरी का कोड 0 हो जाता है, फरवरी में 3 हो जाता है, बाकी के सेम रहते हैं। बाकी के सभी क्या रहते हैं भाई? सेम रहते हैं। और यहां पर आप लोगों को जो सादा वर्ष का कोड है वो आप लोग कोड याद रख सकते हैं, इनके अलावा आप लोगों को कोड याद नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों अब मैं बात करता हूं आगे की ओर, आगे अपन चलेंगे। देखो कैसे कैसे काम आते हैं कोड अपने पास, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार ढंग से अपने पास काम आने वाले हैं मेरे भाई, है ना। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो किस तरीके से ये